आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर सेंटर ऑफ मास का पहला एग्जाम्पल। तो देखिए, 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी हैविंग मासेस m2 m3 m and 4m रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड इन ऑर्डर एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। यानी कि एक कॉर्नर है, स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे ये मासेस रखे हुए हैं। हमें इस पूरे जो मास रखे हुए हैं चारों का कॉम्बिनेशन जो है उसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो देखिए, हम लोगों को मालूम है कि फार्मूला जो है क्या होता है। अगर ये 0 0 ओरिजिन पे रखा हो, ये वाला मास 0 0 पे रखा हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये ए डिस्टेंस, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए और 0। और इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा ए, और ये वाला साइड भी ए हो जाएगा इसका, तो ए इंटू ए। और इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0 ही होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स, और वाई होगा ए, तो 0 और ए। ये चारों कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब फार्मूला लगा देते हैं एक्ससीएम। एक्ससीएम में क्या होता है? m1 x1, यानी कि m इंटू एक्स। तो इसका m तो m है लेकिन कोऑर्डिनेट x0 है, प्लस इसका 2m और कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? x वाला a, प्लस इसका है 3m और कोऑर्डिनेट है a, और इसका है 4m और कोऑर्डिनेट है 0। सारे हम लोग सारे पार्टिकल्स का मास ऐड कर देते हैं, तो ये m 2m 3m 3 3 6 और 6 और 4 10m। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बाकी हमारा बचेगा 3ma और 3 2 5ma बचेगा। 5ma में डिवाइड बाई 10m करेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 आएगा। पहला कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह से YCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, तो इसका मास इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, और इसका मास y कोऑर्डिनेट 0, इसका मास और y कोऑर्डिनेट हमारा a है, और इसका मास 4m और इसका y कोऑर्डिनेट a है। और डिवाइड बाई सेम वही 10m नहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो अब हम देखते हैं इसमें कितना है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बाकी बचेगा 4 3 7, तो 7ma डिवाइड बाई 10m। m से m काट दीजिए, तो 7a डिवाइड बाई 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा हमारा a/2 इंटू a/2 और 7a/10। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा।